की शान। नमस्कार, मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के बाजार भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आने वाले समय में किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, सोयाबीन, मूंग, ज्वार, टमाटर, इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के बाजार हाल आपको मंडी खबर में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 12 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हो चुकी है मोटे अनाज की बुआई। इस साल मक्का की पैदावार में बढ़ोतरी की संभावना। बीते साल से आगे चल रही है मूंग की बुआई, 20% बढ़ा देश से दालों का निर्यात। और इस साल हो सकती है खरीफ सोयाबीन की बम्पर पैदावार। मंडियों में सुस्त रही आवक। मंडी खबर में आइए सबसे पहले बात करते हैं मक्का के बाजार की। खासतौर से मोटे अनाज को अगर देखा जाए तो इस बार देश में मोटे अनाज की बुआई में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी इसके रकबे को अगर हम देखें तो रकबे में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब अब तक अगर देखा जाए तो 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटे अनाज की बुआई की जा चुकी है। वहीं मक्का की भी अगर बात की जाए तो इस बार मक्का की भी उपज जो है ज़्यादा रह सकती है। अभी तक जो बुआई के आंकड़े हैं उसमें तेजी दर्ज की गई है। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सीमित रही। मक्का की बुआई की बात करें तो चालू सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 28 मई तक देश भर में 7,85,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 7,23,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 62,000 हेक्टेयर की बढ़त बनी हुई है। मोटे अनाज की बुआई पर नजर डालें तो इसमें शामिल मक्का और रागी की बुआई जहां आगे चल रही है, वहीं बाजरा और ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। चालू सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई का रकबा बीते साल से 48,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 28 मई तक देश भर में 12,15,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 11,67,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की पैदावार पर नजर डालें तो मक्का की पैदावार में इस साल खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। फिलहाल इन दिनों मक्का की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में खासी सुस्त बनी हुई है। शुक्रवार को भी मक्का गिनी चुनी मंडियों में ही बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 जून को लोकल मक्का का भाव रहा 1,610 रुपए। 11 जून को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,580 रुपए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग के बाजार की। इस बार मूंग की बात की जाए तो खासतौर से इस बार इसके रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 6,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग की बुआई हो चुकी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही है। वहीं दलहनी कृषि जिन्सों को भी अगर देखें तो इनकी बुआई का रकबा भी 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल से आगे निकल चुका है, जिस वजह से सीधे तौर पर बाजार कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आएगा। मूंग के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात
20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। फिलहाल इन दिनों मूंग की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को आवक खासी कम रही। कुछ ही मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 2 जून को मूंग का भाव रहा 3,949 रुपए। 11 जून को इसके भाव में 850 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,099 रुपए। जबकि राज्य की ही यादगीर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 574 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 जून को मूंग का भाव रहा 5,386 रुपए, जो 9 जून को 5,960 रुपए था। मूंग की खेती की बात करें तो चालू सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 14,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,31,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 6,41,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं फूलगोभी के बाजार भाव पर। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में फूलगोभी का भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की मैसूर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की कोलार मंडी में फूलगोभी का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। फूलगोभी के बाद अब आइए नजर डाल लेते हैं खीरे के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा खीरे का, आइए देखते हैं। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में खीरे का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। यहाँ की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। जबकि राज्य की ही मैसूर मंडी में खीरे का भाव रहा 1,950 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। खासतौर से सोयाबीन के बाजार को अगर देखा जाए तो मंडियों में इसकी आवक सुस्त बनी हुई है। कुछ एक मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंचा। हालांकि खरीफ सोयाबीन की अगर बात की जाए तो इस बार इसकी बम्पर उपज का अनुमान जताया गया है। लगातार जो उपज के आंकड़े हैं उनमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। आपको बता दें अभी तक का जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार इस बार सोयाबीन की उपज 1,34,00,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर आने वाले समय पे बाजार में नजर आ सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। घरेलू स्तर पर देश में खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1,34,14,000 टन हो सकती है।
जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,12,26,000 टन रही थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी कम रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की हुबली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के सौदों में भारी उछाल दर्ज किया गया। यहां 9 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,468 रुपए। 11 जून को इसके भाव में 461 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,929 रुपए। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 हेक्टेयर रहा था। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजर के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा, आइए जानते हैं। कर्नाटक की मैसूर मंडी में गाजर का भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। यहाँ की कोलार मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की ही दावणगेरे मंडी में गाजर का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जाना आपने गाजर का भाव। बात करते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए देखते हैं। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। यहाँ की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 900 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की मैसूर मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मंडी खबर में अब आइए बात करते हैं किस तरीके से कृषि निर्यात में एक बड़ा इजाफा नजर आ रहा है। देश लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो अब यानी पिछले 3 सालों के मुकाबले साल 2020 और 21 की अगर हम बात करें तो कृषि निर्यात में करीब 17% से ज़्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है, जो सीधे तौर पर देश के किसानों के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाला है। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक खास नज़र। बीते साल की तुलना में सबसे ज्यादा 452 रुपए की बढ़ोतरी तिल में की गई है। इसके साथ ही तिल की नई एमएसपी 7,307 रुपए हो गई है, जबकि तिल की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत 4,871 रुपए आंकी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तिल की एमएसपी उसकी लागत से 1.5 गुना हो गई है। इसके बाद 300 रुपए के इजाफे के साथ तुअर यानी अरहर और उड़द की एमएसपी 6,300 रुपए पर जा पहुंची है। मूंग की एमएसपी 79 रुपए बढ़कर 7,196 रुपए हो गई है। अरहर की लागत 3,886, उड़द की 3,816 और मूंग की 4,850 रुपए है। इस लागत पर अरहर का रिटर्न 62 और उड़द का 65 और मूंग का 50% हो गया है। इस तरह मूंग का मूल्य लागत का 1.5 गुना, जबकि अरहर और उड़द का 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गया है। मूंगफली की एमएसपी में 275 और नाइजर सीड में 235 रुपए के इजाफे की सिफारिश की गई है। इन दोनों का भी समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना जा पहुंचा है। सामान्य धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपए की मंजूरी मिली है, जिसके बाद इसकी एमएसपी लागत की 1.5 गुना यानी 1,940 रुपए क्विंटल हो गई है। संकर ज्वार का समर्थन मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 और बाजरे का 100 रुपए बढ़कर 2,250 रुपए हो गया है। इस तरह ज्वार की कीमत भी फसल लागत की 50% यानी 1.5 गुना, जबकि बाजरे की 62% हो गई है। मक्का की एमएसपी 20 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 1,870 रुपए हो गई है। इसकी लागत 1,246 रुपए आंकी गई है। इस तरह कीमत लागत की 50% हो गई है।
पीली सोयाबीन 70 रुपए बढ़कर 3,950 रुपए, सूरजमुखी 130 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 6,015 रुपए और मध्यम रेशे वाली कपास 211 रुपए बढ़कर 5,726 हो गई है। इन तीनों फसलों की एमएसपी भी फसल लागत की 1.5 गुना हो गई है। तो देखा आपने किस तरीके से कृषि निर्यात को अगर देखा जाए तो लगातार इसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब आइए बात करते हैं ज्वार के बाजार की। जी हाँ, ज्वार की उपज की भी अगर बात की जाए तो इस बार इसमें इजाफा हो सकता है। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में ज्वार की पैदावार 48 लाख टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 47,70,000 टन ही रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक शुक्रवार को बीते दिनों के मुकाबले कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की हुबली मंडी में 11 जून को सफेद ज्वार का भाव रहा 1,829 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही लक्ष्मेश्वर मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदे 1,865 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 28 मई तक चालू सीजन में ज्वार की बुआई 14,000 हेक्टेयर घटकर 67,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये बुआई का आंकड़ा 81,000 हेक्टेयर रहा था। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं केले के बाजार की। हालांकि मंडियों की हम बात करें तो केले की आवक सुस्त नजर आई। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में केले की आवक कम रही। कुछ ही कृषि उपज मंडियों में केला बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में केले का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। यहाँ की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही मैसूर मंडी में इस दौरान केले के सौदे 1,400 रुपए क्विंटल पर हुए। फलों के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। आपको बता दें कि इस साल केले की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार केले की उपज में 32 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की संभावना जताई गई है। इस साल केले की पैदावार 3,37,33,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 3,04,60,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं बैंगन के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में बैंगन का क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। कर्नाटक की कोलार मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। यहाँ की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की मैसूर मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बैंगन के बाद अब नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या रहा भिंडी का भाव, आइए देखते हैं।
कर्नाटक की कोलार मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। यहाँ की मैसूर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की ही दावणगेरे मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं टमाटर के बाजार की। टमाटर को अगर देखा जाए तो इस बार इसकी जो उपज है वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रह सकती है। इस वर्ष आपको बता दें टमाटर की उपज करीब 11 लाख टन के पार जा सकती है। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 11 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019 और 20 में टमाटर की पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को इसकी आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में टमाटर का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। यहाँ की कोलार मंडी में भाव रहा 460 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,200 रुपए क्विंटल पर हुए। एपीरा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के 12 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें आप ये सारी जानकारी डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारा QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवान